असद कैसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से हम देख रहे हैं कि अभी मीडिया से मुखातिब हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त इस इलेक्शन के बाद जो है ना मज़ीद ये मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम जो भी जद्दोजहद करेंगे हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हम किसी तौर पर जो है ना ये हमारी कोशिश है कि हमारी जद्दोजहद पर अमन जद्दोजहद हो और हमारा बुनियादी हक हमें दिया जाए और वो हक है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। हम किसी भी सूरत में इस इलेक्शन को नहीं मानते। जो हमारे से तकरीबन 70 से ज़्यादा सीटें चीनी गई हैं, इंशाल्लाह उसके लिए हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे। और कल हमारे पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी हुई है और मैं आवाम से भी मुतालबा करता हूँ, अपील करता हूँ कि कल के मुजाहरे में भरपूर शिरकत करें ताकि आवाम के हुकूक पे कोई डाका ना डाल सके। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लियाकत बलोच साहब का, जमात इस्लामी की वफद का, कि इन्होंने हमें टाइम दिया और इन्होंने ऑलरेडी एक इस पर इनिशिएटिव लिया है। आज इन्होंने मुजाहरा किया है तो हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम मॉडलिटी तय करके आगे जो है एक साथ जाए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साफ़ी हज़रात का बहुत शुक्रिया। मैं जनाब असद कैसर साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन का और पूरी टीम का खैर मकदम करता हूँ। वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जमात इस्लामी के कायदीन भी मौजूद थे और हमने इस वक्त की जो मुल्क की सूरत हाल है और 8 फरवरी के बाद की जो मुल्क एक बड़े भयानक बहरान से दो चार हो गया, उसके हर पहलू पे बात की है। जमात इस्लामी ने 8 फरवरी के फ़ौरी बाद ही अपने इस मौक़िफ़ का ऐलान कर दिया था कि ये इंतखाब धांधली ज़दा है और बदतरीन धांधली की गई है। ज़ोर ज़बरदस्ती नताइज को तब्दील किया गया है, आवाम के मैंडेट पर डाका मारा गया है और हमने अपने मौक़िफ़ का इज़हार कर दिया कि हम इसे मुस्तरद भी करते हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा भी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की सतह पर एक अदालती कमीशन का उस वक्त भी हमने मुतालबा किया था। और हम समझते हैं कि एक तवील मुद्दत से पाकिस्तान की ज़रूरत है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जमहूरियत की पायदारी के लिए, पार्लिमानी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकत में सियासी क़यादत और सियासी और जमहूरी अमूर पर यकीन रखने वाले एक वसी तर बुनियाद पर एक मौक़िफ़ पर इकट्ठे हों। तो आज हमने इन तमाम पहलुओं पे बात की है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अवाम को जमहूरी हक़ दिलाना, पाकिस्तान में साफ शफ़ाफ गैर जानिबदाराना इंतख़ाबात दिलाना और पाकिस्तान के इंतख़ाबात को रियासत की मुदाखलत से आज़ाद करवाना, ये पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों की ज़िम्मेदारी है। आज वफ़द ने अपने तमाम मौक़िफ़ को पेश किया है और उनके साथ हमारी बातचीत हुई है और जैसे असद कैसर साहब ने कहा कि हमारी कल मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास है और उसके बाद उसकी मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास भी है। तो इंशाअल्लाह इन तमाम पहलुओं पर हम बिल्कुल पूरी वज़ाहत के साथ और पूरी तफसील के साथ बात भी करेंगे। जमात इस्लामी ने अपनी पॉलिसी और हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह और तय की है कि हम अपनी बुनियाद पर अपने के साथ अपना एक किरदार और अपनी एक जद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह इस वफ़द की आमद के साथ जो एक नई सूरत हाल पैदा हुई है, जमात का पॉलिसी साज अदारा उस सिलसिले में रहनुमाई भी देगा। इंशाअल्लाह हमारे ये राब्ते आपस में मौजूद रहेंगे और ये राब्ते जारी रहेंगे और मुझे तवक्को है कि जब इखलास के साथ काम किया जाए, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए कुछ चीज़ तय की जाए तो उसके बेहतर नताइज और समरात आवाम को मुयस्सर होंगे। बहुत शुक्रिया। असद कैसर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में आप जीते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आप जीते हैं। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बाकी डिटेल हम जो है ना 2018 में आपकी हुकूमत आई थी और 2024 में इन इंतखाबात में फ़र्क क्या है बताइए। मेरा ख्याल है थोड़े को बहुत समझें, ख़त को तार समझें। बहुत शुक्रिया। 2018 में आपकी हुकूमत आई थी। देखिए हमारा एक मिनट मैं एक बात बताऊं, हम सिर्फ जमहूरियत के मुस्तहकम करने के लिए और इस मुल्क की आवाम को उसका बुनियादी हक दिलाने के लिए हम अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे।
ये मुल्क पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का है। आइन हमें हक देता है। हम अभी मशावरत के उसमें हमारी मशावरत हो रही है, अभी ज़्यादा चीज़ें तय नहीं है, तो इंशाल्लाह वो आगे करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि हम इंशाल्लाह इस धांधली के ख़िलाफ़ भरपूर अपनी अवामी मुहिम चलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब थे और उन्होंने कहा कि कल मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। इंतखाबात में होने वाली धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी की हिकमत अमली भी हमारे साथ है, आइन में रहते हुए अपनी जिद्दोजहद करेंगे। कराची में भी हमारा एहतजाज जारी है, आज इस्लामाबाद में भी जारी है। कल के इजलास के बाद हम आइंदा के लाए अमल का भी ऐलान करेंगे। इस धांधली ज़दा इंतखाब के ख़िलाफ़ कोई पार्टी भी अपने प्लेटफार्म और अपने मौक़िफ़ के साथ एहतजाज करती है तो हम उसका खैर मकदम करते हैं। पगाड़ा ने कहा है कि हालात इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि खतरात बढ़ रहे हैं? मेरा ख़्याल है कि जब अवाम बेदार हों और सियासी क़ुव्वतें बिल्कुल मुत्तहिद हों, उनकी मंजिल बिल्कुल वाज़ेह हो, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हर तरह के आइन से मावरा इक़दामात से भी बचाएंगे और पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हकूक़ की भी हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम गैर जानिबदाराना इंतखाबात से मुमकिन है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम गैर जानिबदाराना इंतखाबात से मुंसलिक है, जमात इस्लामी के रहनुमा का ये कहना था। असद कैसर की जानिब से ये कहा गया कि कल मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा, इंतखाबात में होने वाली धांधलियों के खिलाफ आइन में रहते हुए अपनी जिद्दोजहद करेंगे। और लियाकत बलोच उनके हमरा मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि इस पर जमात इस्लामी ऑन बोर्ड है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।